बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस और उसके इंट्रोडक्शन पे एक डिटेल वीडियो बनाई। अब हम फॉर्मली आज एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं पहले ही, जो क्वेश्चन में आपको बुक में दिए हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का जो है मैट्रिक्स है, स्पेसिफाई करना है। तो पहला मैट्रिक्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये देखें कि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं ये सब ज़ीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट स्पेसिफाई करना है कि कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की। अच्छा, सेकंड वन देखें। सेकंड वन में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली लुक एट द थर्ड वन। थर्ड में हमें जस्ट एक ही रॉ नज़र आ रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। राइट, चलें जी। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ को देखें, सो ये मैट्रिक्स जो है हमारा, इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है? पहली चीज़, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हैं। जबकि होता क्या है डायगोनल एलिमेंट्स में कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी के एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। जबकि यहाँ पर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ ज़ीरो दिए हुए हैं और बाकी के नॉन ज़ीरो हैं। सो इसका मतलब है डायगोनल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? अगर ज़रा हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास आयोटा भी आ रहा है। तो ये जो आयोटा वाले नॉर्मली मैट्रिक्स होते हैं वो हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इमेजनरी एलिमेंट्स आ जाएं। तो इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स का हम निकालें, अगर हम इसका पहले निकालें, हर्मिशियन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रांजुगेट निकालना होता है। ट्रांजुगेट का मतलब ये है कि पहले आप मालूम करें इसका कॉन्जुगेट और उसके बाद उसको करवाएं ट्रांसपोज। तो पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, या फिर आप पहले भले ट्रांसपोज करवा लें देन कॉन्जुगेट करवा लें, बात एक ही होती है। तो पहले हम ये करवाते हैं कि हम इसका करवा लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट करवाएँ तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका? आपको पता है कॉन्जुगेट जो है हमारा, उसमें हमें आयोटा, जितने भी इमेजनरी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनकी साइंस चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, और ये आयोटा है तो ये भी बन जाएगा माइनस आयोटा, और ये ज़ीरो। ठीक है, ये तो मैंने अभी सिर्फ किया है इसका क्या, कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट हो गया। अब कॉन्जुगेट करने के बाद क्या करना होगा? मैं उसका जो मैट्रिक्स का आपका आ गया है कॉन्जुगेट होके ट्रांसपोज करवाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करवा लूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ। ठीक है, वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जर्व होने पे पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। अच्छा, अब जो कॉन्जुगेट कर लिया है इसका ज़रा आप ट्रांसपोज करवाएं। तो ट्रांसपोज करवा के हमें ये जो है क्या मिलेगा? ज़ीरो माइनस आयोटा, ये रॉ है तो आपने इसकी कॉलम बना दिया। अच्छा, आप सेकंड रॉ उठाएं, माइनस आयोटा और ज़ीरो, इसको भी सेकंड कॉलम बना दें, माइनस आयोटा ज़ीरो। अच्छा, लुक एट दिस वन एंड कंपेयर विद दिस। ये जो मैट्रिक्स आपका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट में दो चीज़ें आ रही हैं, एक कॉन्जुगेट भी आ रहा है और एक ट्रांसपोज भी आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजुगेट होने के बाद आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा तो आ रहा है, लेकिन साइंस सारी की सारी चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये ट्रांजुगेट हो चुका है। इस ट्रांजुगेट मैट्रिक्स को ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स इसके एग्जैक्टली सेम हैं, लेकिन जो इसके साइंस जो हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। तो ये पॉजिटिव वाला आयोटा नेगेटिव आ रहा है, इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव है, बाकी के ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप देखें कि उसका ट्रांजुगेट यानी कि कॉन्जुगेट करवा के जो ट्रांसपोज निकाला है वो किसके बराबर आ जाए? माइनस ए के। माइनस ए मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के, लेकिन साइंस चेंज होके आ जाएं, जैसे कि यहाँ इस केस में हुआ है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा कहलाता है स्क्यू हर्मिशियन। यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।
अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली जो है एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि आपको जस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और आपने फ़ौरन से उसको एनालाइज करके बता देना है कि ये किस किस्म का मैट्रिक्स है या कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, राइट। ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है तो माइट भी कि आप थोड़ा सा भी सोचें, लेकिन ये है कि जब आप यूज्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा, लुक एट द फिफ्थ वन वेरी इजी। इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशल काइंड है। कौन सी? इसमें हमें आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 1 हैं। तो ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम भी है यूनिट के अलावा आप इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों नाम है इसके, राइट। चलें जी, लुक एट द 6th वन। अच्छा, 6th वन को देखें तो इसमें भी जो है आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, बाकी के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं 7th वन। अगेन वेरी इजी। अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स लुक्स लाइक अ डायगोनल वन, लेकिन क्योंकि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेम हैं बिल्कुल, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अच्छा जी, 8th। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी। पहले तो ये देख लें कि क्या ये डायगोनल तो नहीं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं जबकि बाकी के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि यहाँ कुछ हमें इमेजनरी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सोच सकते हैं कि या तो ये हर्मिशियन हो सकता है या ये स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है। सो लेट्स चेक अगेन लाइक दिस वन। जैसे हमने ये चेक किया था बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करवा लेते हैं, हमें ट्रांजुगेट फाइंड करना है। तो पहले हम निकालते हैं इसका कॉन्जुगेट। क्या निकाल रहे हैं? कॉन्जुगेट। मैंने सी लिख दिया है कॉन्जुगेट के लिए, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, राइट। अच्छा, कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है? सारे इमेजनरी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये 0 0 ही रहेगा। आयोटा बन जाएगा क्या? माइनस आयोटा। 2 आयोटा क्या बन जाएगा? माइनस का 2 आयोटा। ऐसे ही देखें, माइनस आयोटा बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा, ये 0 ही रहेगा। ये माइनस का 4 आयोटा है तो ये प्लस का 4 आयोटा बन जाएगा। ऐसे ही ये नेगेटिव है तो ये जस्ट 2 आयोटा बन जाएगा। ये नेगेटिव का 4 आयोटा बन जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो ये हमने क्या किया है? अभी सिर्फ हमने कॉन्जुगेट निकाला है। अब कॉन्जुगेट निकाल लिया है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? ट्रांसपोज का। तो अब इस मैट्रिक्स का करवा रहे हैं हम ट्रांसपोज। चलें जी, फर्स्ट रॉ उठाएं, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दें। तो ये 0 माइनस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, ये पहला कॉलम हो गया। अब सेकेंड रॉ उठाते हैं, आयोटा 0 4 आयोटा, ये आपका जो सेकंड रॉ थी ये सेकंड कॉलम बन गया। अब थर्ड रॉ उठाते हैं, 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा और 0, तो जो थर्ड रॉ थी अब ये थर्ड कॉलम भी बन गया। अच्छा जी, कॉन्जुगेट भी हो गया है, ट्रांसपोज भी हो चुका है, यानी कि ट्रांजुगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि जो आपने कॉन्जुगेट करवा लिया है और ट्रांसपोज भी करवा लिया है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही जैसा है या साइंस उसकी चेंज आई हैं। सो कंपेयर दिस मैट्रिक्स विद द ओरिजिनल वन विन क्वेश्चन। एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है इसका जो हमने ट्रांजुगेट निकाला है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही आया। तो ये कंडीशन में किसकी होती है? ये कंडीशन होती है हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अच्छा जी, इसी तरीके से 9th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी ज़रा ऐसे ही देख लेते हैं। ये भी क्योंकि अगेन एक कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है और इसमें भी हमारी इमेजनरी एंट्रीज आ रही हैं, तो इसका मतलब है इसको भी हमें चेक करना होगा, या तो ये हर्मिशियन होगा या प्रोबेबिलिटी यही है कि या तो ये हर्मिशियन होगा या स्क्यू हर्मिशियन होगा, राइट। तो इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का क्या करवाना है? इसका करवाना है हमें कॉन्जुगेट करवाना है, तो कॉन्जुगेट करवा लेते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट में रियल नंबर की साइंस चेंज नहीं होती हैं, तो ये 2 ऐसा ही रहेगा, जस्ट इमेजनरी वालों की साइंस चेंज होंगी, ठीक है। तो मैं आप देखें यहाँ पे मैं सारी साइंस चेंज कर रही हूँ, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर रही हूँ और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर रही हूँ, लेकिन जस्ट इमेजनरी एलिमेंट्स की। जैसे ये 7 आयोटा है तो इसको -7 आयोटा बना रही हूँ। इसी तरीके से ये माइनस का 5 आयोटा पॉजिटिव बन जाएगा 5 आयोटा, ये नेगेटिव है तो ये भी 7 आयोटा पॉजिटिव बन जाएगा और ये 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक रियल नंबर है। चलें जी, कॉन्जुगेट कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालना। तो जो ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जो करवाया है इसका ट्रांसपोज भी निकालते हैं। तो फर्स्ट रॉ को आप बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 आयोटा और
माइनस का 5 आयोटा, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो उठाएं, सेकंड कॉलम बना दें, माइनस आयोटा 3 और माइनस का 7 आयोटा। ऐसे ही थर्ड रो उठाएं और थर्ड कॉलम बना दें, तो ये बन जाएगा 5 आयोटा, 7 आयोटा और 4, राइट। चलें जी, डन हो गया। यानी कि हमारा जो ट्रांजुगेट है हमने वो करवा लिया, यानी कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमने करवा लिया। अब ज़रा इसको कंपेयर कर लें ओरिजिनल मैट्रिक्स के, क्या ये इक्वल आया है या साइंस चेंज होके आई हैं। तो ये बिल्कुल इजीली आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि एग्जैक्टली सेम है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही आया है, कोई साइंस डिफरेंट नहीं हुई है। सो वंस अगेन ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो इसको भी हम लिख देंगे कि ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। सो इस तरीके से हमारे तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अच्छा, ये मैंने टेबल बना लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन ज़रा हम बुक से पढ़ लेते हैं। ये है एक न्यूज़पेपर एजेंट है एक टाउन का, उसने रिकॉर्ड किया है कि 2 न्यूज़पेपर्स हैं, डेली डॉन और डेली जंग। ये दोनों न्यूज़पेपर्स पूरे वीक में कितने सेल हुए हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि मंडे को जो डॉन न्यूज़पेपर है वो 80 सेल हुए और जंग 100। इसी तरीके से ट्यूसडे को डॉन जो है 90 सेल हुए और जंग न्यूज़पेपर 110 जो है सोल्ड आउट हुए, राइट। तो ये कंप्लीट वीक का डेटा है। अब क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो है इस मैट्रिक्स ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, पहली चीज़। अच्छा, साथ साथ इसका ऑर्डर भी बताना है, राइट। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने जस्ट इसका टेबल बनाया है, क्वेश्चन नहीं लिखा, वो आप बुक से देख लीजिएगा। सो ये जैसी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दी हुई है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में एज इट इज़ लिखी जाएगी। लुक दिस वन, ये मैंने बना दिया है यहाँ ऑलरेडी। सो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ये एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन को लिख दिया। लाइक ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है। सो इस तरीके से ये एज इट इज़ आपने मैट्रिक्स बना दिया। अच्छा, अब मैट्रिक्स के बनाने के बाद साथ साथ एक और चीज़ भी कही गई थी कि आपने इसमें ऑर्डर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑर्डर भी साथ साथ आप इसका फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर भी फाइंड करते हैं, देखते हैं। ऑर्डर बड़ा आसान है। क्या फॉर्मूला होता है, आपने पहले चेक करनी होती है नंबर ऑफ़ रॉज को। तो बहुत ईजिली आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ 2 रॉज हैं, 2 बाय, अच्छा कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि ये पूरे वीक का डेटा है तो सारे 7 दिन हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। सो 2 बाय 7 इसका ऑर्डर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रॉज बाय नंबर ऑफ कॉलम इसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 में, और कुछ भी नहीं था। चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 3 जी। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन। अच्छा, ये मैट्राइसेस आपको दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन भी है। इट शोज़ के दोनों मैट्राइसेस जो हैं इक्वल हैं। इक्वालिटी को जो है मद्देनज़र रखते हुए आपने ये बताना है कि जो इनमें अननोन्स आ रहे हैं, यानी जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ए बी सी डी, या नेक्स्ट क्वेश्चन में ई एफ जी एच, जो भी नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। सो क्या करना होता है, जब भी आपको देखें 2 मैट्राइसेस बोले हैं कि ये इक्वल हैं, तो लाजमी आपने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है। यानी हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं ज़रा फर्स्ट से। तो क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि जो ए है उसकी क्या वैल्यू है, ए इज़ इक्वल टू 7 आयोटा, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करें, सेकंड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे b है और यहाँ पे -4 आयोटा है। तो इसका मतलब है b की क्या वैल्यू हुई, -4 आयोटा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें तो तीसरा एलिमेंट को कंपेयर करते हैं c को इससे, तो c की क्या वैल्यू आ रही है, 8 आयोटा। और ऐसे ही जो लास्ट फोर्थ एलिमेंट है इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, d इज़ इक्वल्स टू 6 आयोटा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये, तो हमें ऐसे ही क्लियरली नज़र आ रहा है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे ही ज़रा आप इसको कंपेयर करें सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें भी यही कहा है कि दोनों मैट्राइसेस जो हैं यहाँ पे इक्वालिटी की साइन लगी है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हमें d की जो वैल्यू नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, वो आ रही है 2 नज़र आ रही है। ऐसे ही अगर आप e को देखें, ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड से कंपेयर होगा, तो e की जो वैल्यू आ रही है -3 आ रही है। थर्ड एलिमेंट g है, g को कंपेयर करते हैं थर्ड एलिमेंट से, तो g इज़ इक्वल्स टू 5। ऐसे ही ये जो a आ रहा है, a को यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सेम पोजीशंस वाले एलिमेंट कंपेयर होंगे, तो a की वैल्यू आ रही है -2। और ये क्या है, ये 9 है, तो ये 9 किसके बराबर आएगा, f के बराबर। f की वैल्यू आ रही है 9। ये क्या है, 0। अच्छा, ये देखें 0 0 सेम है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है। b की क्या वैल्यू आ रही है, -4। और c की क्या वैल्यू आ रही है, 7।
राइट, और -1 तो -1 के इक्वल है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं यानी अननोन्स हैं उनकी आपने वैल्यूज़ बतानी है कंपेयर करके, राइट। अब इसका मैं थर्ड पार्ट लिख रही हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 मैट्रिसेस हैं, लेकिन इतने सिंपल नहीं है जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड में देखा था। बिल्कुल क्लियरली हमें नज़र आ रहे थे कि एलिमेंट्स आपस में इक्वेट हम कर पा रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं x, y, z और a, और तो कोई नहीं है, नहीं, x, y, z और a। इनकी हमें जो है वैल्यूज़ को बताना है फाइंड करके कि क्या आने वाली हैं, लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आ रही। तो कंपेयर करते हैं ज़रा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से। तो ये आ रहा है x + y = 3। ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर किया है, राइट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ पे ना अभी हम इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, ऐसे ही दूसरी देखें, अगर हम 0 0 है, ये तीसरा वाला एलिमेंट को कंपेयर करें, z किसके बराबर आ रहा है, 3x के। तो फ़िलहाल अभी कुछ पता नहीं चल रहा किसी भी वैल्यू का, ना x ना y ना z, सब आपस में एक दूसरे के साथ अभी इक्वेशंस में लिंक्ड हैं। ये 9 है, ये 9 के इक्वल आ गया। अच्छा, यहाँ से एक और इक्वेशन मिल रही है हमें, 2x + y = 4। 2x + y = 4, ये इक्वेशन 3 बना लेंगे हम इसको। अच्छा, 6 = 6 और a = y/2, a = y/2, इक्वेशन 4 बना लेंगे। और ये 1 और ये 3, ये सब इक्वल हैं। चलें जी, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। चलें जी। अच्छा, अब जो है हमें क्या करना होगा, हमें आपस में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तभी जो है हमें इनकी वैल्यूज़ का जो है पता लग पाएगा कि ये जो अननोन्स हैं इनकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। चलें, इक्वेशंस वेरी सिंपल इक्वेशंस हैं, क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस हैं ये। अच्छा, जो है साथ साथ हम आपस में क्या करना है, हमें जो है वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होगा। जो सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ अगर आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में मुझे नज़र आ रहे हैं x और y वेरिएबल, x और y। तो ये आपस में अगर हम 1 और 3 को सॉल्व कर लें तो जो है इससे हमें एक वेरिएबल पता चल जाएगा, या x या y। तो क्या करते हैं, मैं x, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, इन दोनों को आपस में मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें y एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवा देती हूँ। सब्ट्रैक्ट करवा के ये होगा कि ये y एलिमिनेट हो जाएगा और x की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ, राइट। तो मैं 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। पहले मैं इक्वेशन 3 लिख लेती हूँ, 2x + y = 4। अच्छा, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं अब हम, x + y = 3। सब्ट्रैक्शन करवाने का रूल आपको पता है कि साइंस आपको सारी चेंज करनी होंगी। सो ये जितनी भी साइंस हैं, ये पॉजिटिव की नेगेटिव बन जाएगी, ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव और ये भी नेगेटिव बन जाएगा। साइंस चेंज ज़रूरी है, ये ख्याल रखें। अच्छा, ये हो गया कैंसिल हमारा y। 2x - x कितना हो गया, x = और यहाँ देखें तो 4 - 3 1। ये तो हमारी पहली वैल्यू आ गई, x = 1। अगर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें किस में, इक्वेशन 2 में यहाँ पे, तो इससे हमारे पास z भी आ जाएगा, ठीक है। तो x की हम जो वैल्यू है इसको मैं पुट करने जा रही हूँ किस में, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ये रही आपकी इक्वेशन 2, z = 3 और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे जो कि 1 आई है। तो इस तरह से आपके पास z की वैल्यू भी आ गई, z = 3 × 1 = 3, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब z भी आ गया है, x भी आ गया, अब रह गए y और आपका a। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में भी सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम कर रहे हैं पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है जी, यहीं कर लेती हूँ, राइट। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन क्या है, x + y = 3। x की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, x की जगह हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो कि 1 है, + y = 3। तो इस तरीके से इसी स्टेप में सॉल्व कर लेती हूँ। y = 3 - 1, ये 1 इधर आ जाएगा राइट साइड पे, तो 3 - 1 ये 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ 4 में, ठीक है। इसको कर देते हैं पुट इन 4th इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपको y नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, a = y/2 था इक्वेशन, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है, 2/2, 2/2। तो ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। और इस तरीके से आपकी जो a की वैल्यू है वो भी आ गई यहाँ पर 1, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास चारों वैल्यूज़ हमारी अननोन्स की आ चुकी हैं, वेरी इजी, ठीक है जी। आंसर
अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिख लिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैंने तमाम क्वेश्चंस लिख लिए हैं क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इनके ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने कहा क्वेश्चन लिख लूँ ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को देखें, ये आपको रॉ नज़र आ रही है। ट्रांसपोज में आपको पता है ऑर्डर आपने चेंज कर देना होता है। तो ये जो रॉ है ये हमारी कॉलम बन जाएगी, -4 3 6। ये हमारा जो एक रॉ है ये इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसका भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ, कॉलम बनाना है। ये फर्स्ट रॉ उठानी है और उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रॉ उठानी है, सेकंड कॉलम बना देना है। तो पहले करते हैं फर्स्ट रॉ के साथ, ये 2 आयोटा 5 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, ठीक है जी। फर्स्ट रॉ क्या बना दी मैंने, फर्स्ट कॉलम बना दिया है। अच्छा, ऐसे ही आप सेकंड रॉ उठाते हैं, 0 -6 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा ट्रांसपोज हो गया है। अच्छा, मैं साथ साथ एक और चीज़ भी एडिशनली यहाँ बताती चलूँ क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोज में हमेशा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप देखें इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें कितनी रॉज हैं, एक रॉ है, ठीक है। तो मैं साथ में सारा इसका ऑर्डर बता रही हूँ, एक रॉ है इसके अंदर और इसमें कॉलम कितने हैं, 3। तो 1/3 इसका ऑर्डर बना, जबकि इसका क्या बनेगा। अब इसकी ज़रा देखें, अगर आप 3 रॉज हो गई हैं और एक कॉलम हो गया, यानी इसका ऑर्डर बन गया 3/1, राइट। इस तरीके से ऑर्डर इनके रिवर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। 2/3 इसका ऑर्डर हुआ, जबकि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 रॉज और 2 कॉलम हो गए, यानी कि 3/2 इसका ऑर्डर बन गया है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसपोज में ऑर्डर्स रिवर्स होते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये भी एक कॉलम है जिसको ट्रांसपोज करने के बाद ये बन जाएगी एक रॉ बन जाएगी, 8 3 -4, ये आपकी एक रॉ बन गई है। ऐसे ही ये मैट्रिक्स है, इसके जो कॉलम्स हैं उनको रॉ बना दें या रॉ को कॉलम बना दें, बात एक ही होगी, ठीक है जी। तो मैं पहली रॉ उठा रही हूँ, -2 आयोटा और आयोटा। ऐसे ही दूसरी रॉ हम ले लेते हैं 5 आयोटा और 7 आयोटा, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही इसको उठाते हैं और अब इसका थर्ड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रॉ आपकी बन गई थर्ड कॉलम, ये भी हो गया ट्रांसपोज। लाइकवाइज फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट रॉ उठाएं, -8 7 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रॉ उठाएं 3 0 सेकंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही लास्ट वन, -7 -10 8, ये आपकी फर्स्ट रॉ थी, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ऐसे ही सेकंड रॉ 4 5 9 सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रॉ उठाते थे, -1 2 3 आपका थर्ड कॉलम बन गया, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी क्विकली कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कुछ नहीं करना था, जस्ट ऑर्डर चेंज कर देना है और ट्रांसपोज करना है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो द क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब हमें यहाँ जो है क्वेश्चंस दिए गए, इनकी टेबुलर फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, सो हियर इज़ A इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो AIJ की फॉर्म में होंगे। यहाँ I और J का क्या मतलब है, I का मतलब है नंबर ऑफ़ रॉ और J का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि जो हमें अभी यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है उसके अंदर हमारा जो ऑर्डर होगा वो 2, 3 का होगा, यानी 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ इसी के सामने बना देती हूँ, A इज़ इक्वल्स टू, अच्छा 2 रॉज बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। सो 2 रॉज मतलब ए, ठीक है, ये 2 रॉज हो जाएंगी आपकी। 3 कॉलम्स बनाने, सो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। अभी हमने इसकी नंबरिंग भी करनी है, ठीक है जी। सो ये इसके बाकी की एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। सो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2, 3। अच्छा, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो AIJ की फॉर्म में होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, I और J का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ रॉ और कॉलम। यानी अब आपको पहले अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो ये हमारी फर्स्ट रॉ है, तो आप यहाँ पर सबके साथ में लिख दें A1 1 1, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपकी सेकंड रॉ है, सो आप यहाँ पर लिख दें 2 2 2। ये पहले हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ रॉ मेंशन कर दिया तमाम एलिमेंट्स के साथ। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम को मेंशन करना है। सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सो 1 1, ठीक है। पहले नंबर ऑफ़ रॉ मेंशन होती है, देन कॉलम होता है। अच्छा, अब ये आपका सेकंड कॉलम है, सो यहाँ दोनों के साथ लिख दें 2 2, और ऐसे ही ये आपका थर्ड कॉलम है, सो 3 3, राइट। तो इस तरीके से आपके ये IJ जो है आपने मेंशन कर दिए और ये आपका
जो है मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है x इज इक्वल्स टू एक्स आई जे, यानी अब जो है यहाँ पर आपका तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो x की फॉर्म में आने वाले हैं, राइट। सो अच्छा, x के साथ साथ ये भी देखें आप कि अब जो है रॉज और कॉलम कितने हैं। यहाँ लिखा है 3,4, यानी कि 3 रॉज बनानी है हमने। सब बना लेते हैं 1, ये हमारी फर्स्ट रॉ हो जाएगी, 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 रॉज हो गई हैं। अब जो है यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया 1, अच्छा ये आपका सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये आपका फोर्थ कॉलम, ठीक है जी। अच्छा, अब बारी है आई जे को मेंशन करने की, यानी कि ये हमारी फर्स्ट रॉ थी, तो सबके साथ में आपने 1 1 1 1 पहले नंबर ऑफ रॉ को मेंशन कर लेते हैं। ये फर्स्ट रॉ हो गई है, ये आपकी सेकंड रॉ हो चुकी है और ये आपकी थर्ड रॉ, राइट। अच्छा, अब बारी है कॉलम को मेंशन करने की। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम लगा दें सबके साथ 1 1। ये आपका सेकंड कॉलम है तो 2 2 लगा दें, और ये आपका थर्ड कॉलम है सो 3 3 3, और ऐसे ही ये लास्ट कॉलम 4 4 4। तो ये आपका इस तरीके से ये मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली लास्ट मैट्रिक्स, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आई मीन बी मैट्रिक्स, जिसमें आपका 4x4 यानी कि 4 रॉज और 4 ही कॉलम्स हैं। सो थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, B1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स के लिए मैंने बना लिए हैं। अच्छा, इसी तरीके से 4 आपकी रॉज भी बनेंगी। अब बाकी के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। सारे एलिमेंट्स जो हैं बी आई जे की फॉर्म में होंगे। अब आई जे की बारी है, यानी कि नंबर ऑफ रॉ मेंशन करने की और कॉलम की। सो पहले फर्स्ट रॉ का 1 1 1 1, ये फर्स्ट रॉ हो गई है। ये आपकी सेकंड रॉ हो चुकी, और ये आपकी थर्ड, एंड दिस वन इज़ फोर्थ रॉ, ठीक है जी। तमाम रॉज के नंबर मेंशन हो चुके हैं। अब बारी है किसकी, कॉलम के मेंशन। अच्छा, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, ये चारों के साथ में लगा दिया फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, चले जी, ये तमाम जो है आपके बन चुकी है इस क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेती हूँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। इसमें आपने ये बताना है कि ये जो मैट्राइसेस आपको गिवन हैं, इनमें कौन सा सिमेट्रिक और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं आपको कंडीशंस रिमाइंड करवा देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि अगर आपका गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करवाएं और उसका आंसर इक्वल ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करवाने के बाद अगर आपकी साइंस चेंज हो जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपैरिजन में, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नाउ लेट्स सी कि कौन सा सिमेट्रिक और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। अच्छा, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं करवा रही हूँ ट्रांसपोज। अच्छा, आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसकी नेमिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको कहा कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं यहीं पर जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आपके MCQs में ज़्यादातर आते हैं। मैट्राइसेस वहाँ गिवन होते हैं क्योंकि कोई लिए आप जो है एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स का क्या करवाना है, हमने ट्रांसपोज करवा के चेक करना है। सो इसका करवाते हैं ट्रांसपोज, और आपको पता है ट्रांसपोज करवाते हुए आपने ऑर्डर रिवर्स कर देना है। रॉज बना दें आप कॉलम, तो ये 0 -5 -6 जो मेरी फर्स्ट रॉ है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिख रही हूँ। इसी तरीके से सेकंड रॉ ले लें 5 0 7 और उसको सेकंड कॉलम बना दें 5 0 7। ऐसे ही 6 -7 और 0, 6 -7 और 0। अच्छा, ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर करें कि ये एग्जैक्टली सेम है। नाउ लेट्स सी, 0 ये आपका साइन चेंज हो रही है, ठीक है, -6 है जबकि इसमें +6 है। ये -5 है, इसी तरीके से -7 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तमाम एलिमेंट्स के साइंस जो हैं चेंज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त राइट नाउ आपका जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आया है, वो ए के बराबर नहीं बल्कि -a के बराबर आया है, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के तमाम साइंस जो हैं चेंज करके आ गया है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, इसका मतलब ये गिवन मैट्रिक्स जो है आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप जो है यहाँ लिख लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। सिमिलरली डू दिस वन क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे भी मैं आप नेमिंग कर देती हूँ। लेट्स से दिस इज़ द ए मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करवाते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7 5 8, ये आपकी फर्स्ट रॉ है, इसको फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिख दिया। ऐसे ही 5 -1 और 6,
इसको भी सेकंड कॉलम पे लिख दिया, और ये थर्ड रॉ 8 6 माइनस 1 8 6 माइनस 1 इसको थर्ड कॉलम की प्लेस पे लिख दिया। नाउ डू द कंपैरिजन विद द फर्स्ट ओरिजिनल वन। ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स से आप कंपेयर कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली बिल्कुल तमाम एलिमेंट्स का एग्जैक्टली सेम आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही आया, और दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जो है बाकी के तमाम क्वेश्चंस लिख रही हूँ, और उसमें ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको थोड़ा स्किप करके अब मैं डायरेक्टली जो है आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स करवा के आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, पहले मैं तमाम क्वेश्चंस लिख लेती हूँ जी। तो मैंने ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों पार्ट्स बाकी के इस क्वेश्चन के लिख लिए हैं। ओके, डू द एनालिसिस। ये आपका जो मैट्रिक्स है 0 1 3, ये फर्स्ट रॉ है। अगर आप यहाँ देखें इसके ट्रांसपोज करवाएंगे तो उसको इस तरह लिखेंगे 0 1 3 फर्स्ट कॉलम, लेकिन यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि साइंस चेंज हो रही हैं। ऐसे ही -1 0 5 जो सेकंड रॉ है, यहाँ आप ऑब्जर्व करें तो ये 1 0 -5 है, जबकि साइंस चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो ट्रांसपोज करवा के साइन आएगी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की जैसी नहीं आएंगी, बल्कि साइंस चेंज होकर आएंगी। इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स है आपका, ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिटेल में समझा दिया है, यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आप अपने लिए करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही इसको पार्ट 4 को देखें तो 1 2 5 हमारी फर्स्ट रॉ है, और यही अगर हम इसको कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 5 हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप अपनी सेकंड रॉ ऑब्जर्व करें 2 5 -7, तो ये सेकंड कॉलम में भी 2 5 -7 नज़र आ रहा है, यानी ट्रांसपोज होने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बनने वाला है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हुआ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ओके जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0 -5 4, ये जो आपकी फर्स्ट रॉ है, अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम पे इसको लिख के तो ये एग्जैक्टली आपको गिवन मैट्रिक्स में यही सेम दी हुई है। ऐसे ही सेकंड रॉ को देखें 5 0 -1 5 0 -1, और अगर आप यहाँ देखें तो यह अच्छा जी, एक मिनट, साइंस चेंज हो रही है। 0 -5 4, और जबकि यह है 0 5 और -4, यानी कि साइंस चेंज हो चुकी हैं। ऐसे ही 5 0 -1 है, जबकि ये -5 0 1 है, यानी ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ट्रांसपोज करवा के जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा नहीं आ रहा, बल्कि साइंस चेंज होके आ रही है, यानी कि ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। I'm writing the question जी स्टूडेंट्स। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्राइसिस। यानी ये बता रहे हैं कि ये जो आपको मैट्राइसिस दिए हुए हैं ये निल पोटेंट हैं, यानी कि अगर आप इनकी मतलब कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करवाएं फॉर सम p पावर, p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स आने वाला है। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये जो है हमें बताना है कि इसकी इंडेक्स क्या होगी। इंडेक्स मतलब यहाँ पे p जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर, ये इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें आपको यही बताना होगा कि ये निल पोटेंट मैट्रिक्स तो है, लेकिन किस इंडेक्स पर ये निल पोटेंट मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि ये हमारा जो है ए मैट्रिक्स है। लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करवाना है? अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलिमेंट्स लिख लेती हूँ मैं दोबारा से। 0 1 0, यहाँ भी लिख लें 0 1 0, देन 0 0 1 0 0 1 और 0 0 0। ठीक है जी। तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाई जाती है सबको पता है। फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0। ये फर्स्ट रॉ ने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, तमाम एलिमेंट्स यहाँ आ गए हैं। सिमिलरली फर्स्ट रॉ विल मल्टीप्लाई नाउ द सेकेंड कॉलम। सो 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0। ठीक है जी। तो फर्स्ट रॉ ने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फर्स्ट रॉ नाउ विल मल्टीप्लाई द थर्ड कॉलम। सो 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा, ये 1 1 ज़ा 1
ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लस 0 0 ज़ा 0, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है फर्स्ट रो की तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन डन हो गई है। नाउ रिपीट द प्रोसेस विद द सेकंड रो। सेकंड रो लेंगे अब हम 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ। अब वही सेकंड रो है और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो 0 1 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0। अच्छा जी, अब सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन होगी थर्ड कॉलम के साथ। सो 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0, ठीक है जी। लास्ट ये थर्ड कॉलम है जिसके तमाम एलिमेंट 0 0 हैं। सो जिनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली वो सब 0 ही आएंगे, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्टली सब में यही लिख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है 0 से मल्टीप्लिकेशन होगी सबकी तो 0 ही होने वाला है। और एट द एंड ये मैट्रिक्स आपका बना 0 0 1 0 0 0 0 0 0। चलें जी, इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते, अच्छा ये ए स्क्वायर था, हम ये नहीं कह सकते कि जो गिवन मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी ये नल मैट्रिक्स नहीं बना है तो अभी हमें इसका इंडेक्स पता नहीं चला है। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि फ़र्दर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन को और कंटिन्यू रखते हैं। ए क्यूब में क्या करना होगा आपको, डेफिनेटली ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा ए के साथ में। तो जो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है आपका, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, ए मैट्रिक्स के साथ में। 0 1 0 0 0 1 एंड लास्ट 0 0 0। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की। लेट्स सी कि अब हमारे पास कंप्लीटली नल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आता। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन है। सो 0 की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ होगी। सो ये तमाम एलिमेंट्स 0 ही होने वाले हैं। इसकी वजह आपको नज़र आ रही होगी कि पूरा कॉलम जो है 0 ही आ रहा है फर्स्ट में। अच्छा, ऐसे ही इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे। 0 1 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0, ये भी 0 0 हो गया। सिमिलरली फर्स्ट रो नाउ विल मल्टीप्लाई दिस थर्ड कॉलम। 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 प्लस 1 0 ज़ा 0, ठीक है। ऐसे ही तमाम, अच्छा अब ये तो दोनों रोज जो हैं आपकी सेकंड और थर्ड रो, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं 0 ही होने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन करवा के। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली 0 है। सो 0 किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही बन जाता है। सो इसी तरह आपकी फाइनली आपका ये नल मैट्रिक्स आ गया। सो नल मैट्रिक्स किस पावर पे आया, आपने ऑब्जर्व किया, 3 पर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो क्या है, मैं यही लिख रही हूँ। सो द इंडेक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 3, ठीक है जी। 3 इसका इंडेक्स है क्योंकि हमारी 3 पावर पे ये नल मैट्रिक्स बना है। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट जी। सो सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स इज हेयर। Okay, let's name this matrix. Let A is equals to 1 minus 3 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 3 minus 4, ठीक है जी। अच्छा, पहले मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। A स्क्वायर, दैट मीन्स A विल मल्टीप्लाई विद द A। तो यही मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई होगा विद इटसेल्फ। A विल बी मल्टीप्लाइड बाय A। एलिमेंट्स दोबारा लिख लेते हैं। 1 minus 3 minus 4, यहाँ भी लिख लेती हूँ मैं साथ साथ। -1 3 4 -1 3 4 एंड द लास्ट 1 -3 -4 1 -3 -4। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो भी आपको सिखाया है। पहले आपने लेनी है फर्स्ट रो और उसको मल्टीप्लाई करवाना है तमाम कॉलम्स के साथ। सो 1 1 ज़ा 1, okay, plus -3 multiplied by -1, it will be +3. Similarly, -4 multiplied by 1, it will be -4. Okay, repeat the process with the second column. 1 3 ज़ा, oh sorry, it's -3. 1 multiplied by -3 आएगा, and then -3 multiplied by 3, it's -9, and -4 multiplied by -3, it's +12, right? Okay, the last column with the first row, 1 -4
is a -4, -3 multiplied by 4 it's -12, and -4 multiplied by -4 it's +16. ठीक है जी. सो फर्स्ट रॉ ने तमाम कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया है. रिपीट द प्रोसेस विद द सेकंड रॉ. -1 multiplied by 1 it's -1, 3 multiplied by -1 it's -3, and 4 multiplied by 1 it's +4. Okay, -1 multiplied by -3, now it's +3, and then 3 3s are +9, and 4 multiplied by -3 it's -12. Okay, now the second row will multiply third column. -1 multiplied by -4 it's +4, then 3 4s are 12, and then 4 multiplied by -4 it's -16. Okay, the last row now. So 1 1s are 1, -1 multiplied by it's not -1, it's -3 multiplied by -1 it's +3, and then -4. Similarly the second row, not the second row, it's the third row, and then the second column. 1 multiplied by -3 it's -3, then -9, and then +12, and the last column 1 multiplied by -4 it's -4, then -12, then +16. Okay ji, all multiplication is done. Now let's see the results. So it will be 1 + 3 - 4, ये क्या आ जाएगा 0, and this one is again 0, and this one is again 0, and 0, then once again 0, and this is also, I think, yeah, 0 0, this is 0, and this is also 0. जी जनाब. सो वेरी क्विकली आ गया यहाँ तो. हमारा नल मैट्रिक्स आ चुका है. सो नल मैट्रिक्स किस पावर पे आया है? हेयर 2 पावर पे. सो द इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. सो द इंडेक्स इज 2, क्योंकि 2 पावर से हमारा जो है नल मैट्रिक्स आया. चलें जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक, यस, या क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट मैं लिख रही हूँ. 1 1 3 1 1 3 5 2 6 and -2 -1, and this is -3. चलें जी, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैं इस पर ही लिख देती हूँ. लेट्स से योर ए इज़ दिस मैट्रिक्स. ओके, तो थोड़ा से जो है स्टेप्स की बचत हो जाती है. सो ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं. दोनों दो बार हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे साथ साथ, ताकि हमें आसानी हो. 1 1 3 1 1 3 5 2 6 5 2 6, and this is -2 -1 -3. Okay ji, let's start the multiplication now. Okay, once again first row will be multiplied by the first column. So 1 1s are 1, plus 1 5s are 5, plus 3 -2s are -6. it will be minus, not the plus. ठीक है जी, ये माइनस है, -6 है, +9. अच्छा जी, अब यही रॉ है आपकी और सेकंड कॉलम है. 1 1s are 1, 1 2s are 2, and 3 multiplied by -1 it's -3. Similarly यही रॉ, और अब now the third column. 1 3s are 3, 1 multiplied by 6 is +6, and 3 multiplied by -3 it's -9. ओके जी, फर्स्ट रॉ ने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली है. अब बारी है सेकंड रॉ की. सो 5 1s are 5, 2 5s are 10, and 6 multiplied by -2 it's -12. Similarly यही सेकंड रॉ, नाउ द सेकंड विद द सेकंड कॉलम. 5 1s are 5, 2 2s are 4, 6 multiplied by -1 it's -6. अब थर्ड कॉलम की बारी है. 5 3s are 15, 2 6s are 12, and 6 multiplied by -3 it's -18. Okay ji, now the turn of the last row. -2 multiplied by 1 it's -2, -1 multiplied by 5 -5, -3 multiplied by -2 it's +6. अच्छा जी, अब सेकंड कॉलम की बारी है. -2 1s are -2, -1 2s are -2, -3 multiplied by -1 it's +3. ऐसे ही अब आखिरी कॉलम की बारी. -2 multiplied by 3 ये -6, और ये भी -6, और ये द लास्ट +9.
चलें जी रिजल्ट्स देखते हैं, क्या ज़ीरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन और आगे करनी पड़ेगी कंटिन्यू रिपीटेडली। चलें जी, ये आ रहा है +6 और -6, ये हो गया ज़ीरो। अच्छा, ये भी ज़ीरो बन गया है और ये भी ज़ीरो बन गया है। एंड दिस इज़ 5 + 10 15 - 12 इट्स 3, यानी कि ये नल मैट्रिक्स नहीं आने वाला है। इसी तरीके से 5 + 4 9 - 6, ये भी 3 आ रहा है। अच्छा जी, एंड दिस इज़ 15 + 12, ये हो गए 27 -18, ये आ रहा है आपका 9। ठीक है जी, ओके। एंड दिस लास्ट इज -7 + 6, ये आ रहा है -1 एंड दिस इज अगेन -1 एंड द लास्ट -12 + 9, ये आ रहा है आपका -3। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स ये आया है जो कि बिल्कुल भी नल मैट्रिक्स नहीं आया। इसका मतलब है अभी हमने दोबारा इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू करनी है, यानी a³ भी फाइंड करना है। एंड a³ विल बी इक्वल टू डेफिनेटली a² × a² को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले मैं a² का मैट्रिक्स दोबारा यहाँ लिख लूँ, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ में। ए मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं यहाँ, 1 1 3 5 2 6 एंड -2 -1 -3। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। a³ इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि ये 0 0 ही रॉ है, तो जिसको भी मल्टीप्लाई करेगी डेफिनेटली वो तमाम एलिमेंट 0 ही होने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। सिमिलरली ये ही फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम को भी और थर्ड कॉलम को भी। इन सब के आंसर जो है 0 0 ही आने वाले हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली रॉ के तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब बारी है सेकेंड रॉ की। सो सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से। 3 1 ज़ा 3 + 3 5 ज़ा 15 + 9 2 ज़ा 18 -18। अच्छा जी, अब सेकंड कॉलम की बारी। 3 1 ज़ा 3 + 3 2 ज़ा 6 प्लस नो नॉट प्लस बट माइनस, 9 1 ज़ा 9 -9। अब थर्ड कॉलम की बारी है। 3 3 ज़ा 9 + 3 6 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27 -27। ठीक है जी, तो अब लास्ट रॉ की बारी। -1 × 1 इट्स -1, then 1 -5 and then minus plus 3 2 ज़ा 6। अच्छा जी, -1 मल्टीप्लाई करेगा दिस सेकेंड कॉलम को। ठीक है जी, तो लास्ट रॉ है और अब सेकेंड कॉलम है। -1 × 1 इट्स -1, then -2 and then +3। Similarly the last column, -1 × 3 -3, then -6 and then +9। चलें जी, अब चेक करते हैं। लेट्स डू द सम नाउ। It's all 0 0 0 here, and this is once again 0 and this is also 0, और इसको भी सॉल्व करके 0 आने वाला है। ये भी 0 बन गया। This is also 0 and 0। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया है, लेकिन किस पावर पे आया है? ऑब्जर्व दिस वन, इट्स 3 इंडेक्स। सो द इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 3। ठीक है जी, तो अब हम आ चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये जो भी आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके पीरियड हमने फाइंड करना है। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो क्या है, उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। AK + 1 = A, यानी अगर आप ये देखते हैं कि आप रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं फॉर सम K, अच्छा K इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 या 1 से ज़्यादा इसका नंबर हो सकता है, वैल्यू हो सकती है। सो अगर आप ये देखें कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से आपका A मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि वो K क्या है, K की क्या वैल्यू है। दैट विल बी कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इट्स योर A मैट्रिक्स। मैं यहीं पर इसको A नाम दे देती हूँ, A मैट्रिक्स है ये हमारा। ठीक है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। फाइंडिंग द A² फर्स्ट। A² चेक करते हैं, क्या A² करवाने से हमारे पास A आ जाएगा या नहीं आएगा। सो मैट्रिक्स लिख लेती हूँ मैं। 0 1 -1 एंड दिस इज़ 0
जिसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने वंस अगेन 0 1 -1 और 0 से। मैं मल्टीप्लिकेशन यहीं इसी स्टेप में करवा लेती हूँ क्योंकि मैट्रिक्स जो है 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो ज़्यादा जो है लेंदी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जो है मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इट्स -1, 0 1 ज़ा 0 एंड दिस इज़ 1 0 ज़ा 0। अच्छा, अब बारी है किसकी, सेकंड रॉ की। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट्स 0 एंड 0 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स आल्सो 0 एंड दिस इज -1 1 ज़ा -1 एंड दिस इज 0 जी। तो आंसर जो है हमारे पास सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1 0 0 -1। अच्छा, ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें, बल्कि ओरिजिनल मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं बना है, इसका मतलब है अभी हमें मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू रखनी है। ए स्क्वायर के बाद अब बारी होगी किसकी, ए क्यूब की। तो ए क्यूब कैसे आएगा, डेफिनेटली ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवा के आएगा। चलें, पहले ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिखते हैं, देन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या है, -1 0 0 -1, और ए मैट्रिक्स क्या है बल्कि 0 1 -1 0। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। -1 0 ज़ा 0 and 0 -1 again 0, -1 1 ज़ा -1 and it's 0। अब बारी है किसकी, सेकंड रॉ की। 0 0 ज़ा 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स +1, 0 1 ज़ा 0 and it's 0। चलें जी, तो अब ये आया 0 -1 1 0। अच्छा जी, वंस अगेन डू द कंपैरिजन। क्या ये अब ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा आ गया है, तो साइंस चेंज आई हैं, अभी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आया। इसका मतलब है अभी हमें और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। अब हम जाएंगे a पावर 4 पे, यानी a4 मालूम करेंगे। और a4 कैसे आएगा, a क्यूब को a से मल्टीप्लाई करवा के आएगा। ठीक है जी, तो a क्यूब और a का जो मैट्रिक्स है वो लिख लें हम। a क्यूब लिख लेते हैं पहले, 0 -1 1 0, और a लिख लेते हैं 0 1 -1 0। चलिए जी, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 0 0 ज़ा 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये +1 हो गया। 0 1 ज़ा 0 प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अब बारी है 1 0 ज़ा 0, और ये भी दोनों 0 ही आ रहे हैं। और ये 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 नहीं, बल्कि सॉरी, ये आपकी सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। 1 1 ज़ा 1 1 प्लस 0। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, क्या कोई मिस्टेक किया हमने, 1 0 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0, तो ये आ रहा है 1 0 और 0 1। अब ज़रा कंपेयर करें तो अब भी ये बिल्कुल भी ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा नहीं बना है। रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन चलती जा रही है। तो A5 पर अब हम आ गए हैं। A5 कैसे आएगा, A4 को A से मल्टीप्लाई करवा के आएगा। मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 0 0 1 0 1 -1 0। अच्छा, वैसे यहाँ से जो है हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है अब इस स्टेप में जो है हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा, यही वाला ओरिजिनल 1। चेक कर लेते हैं। 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स -1, ये माइनस है, -1, 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0। तो ये आपका आ गया 0 1 -1 0। जी जनाब, सो ऑन दिस स्टेप वी हैव गॉट द सेम मैट्रिक्स एज द गिवन वन। जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसी की तरह का ये मैट्रिक्स आ गया है। इसका मतलब है ये किस पावर पे आया है, 5। तो कंडीशन जो है AK+1 पे बनती है, यानी A5 को जो है हम अगर देखें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A4+1, राइट। A5 को हम कैसे लिखेंगे, A5 को हम लिखेंगे A4+1 करके। तो इसका मतलब है K की जो वैल्यू हुई यहाँ पर वो क्या बनी आपकी, 4। यानी ये जो आपका पीरियड है इसका मैट्रिक्स का वो क्या कहलाएगा, सो द पीरियड ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज इज 4। ठीक है, 1 डिग्री लेस करके आपका पीरियड कहलाएगा। अगर ये 5 पे आया तो 4 उसका पीरियड होगा, अगर ये 4 पे आता तो 3 इसका पीरियड होता। इस तरह से आपने बताना है, राइट। तो जो है ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट 1। अब इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हम अपने तमाम पार्ट्स जो है कर लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 मैंने लिख लिया। इसको भी इसी तरीके से इसी पैटर्न पे रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन करवा के इसका पीरियड चेक करेंगे। तो लेट्स से कि दिस इज़ योर ए मैट्रिक्स
और अब हम ए स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 1 -2 -6, 1 -2 -6, -3 2 9, -3 2 9, 2 0 -3 2 0 -3 जी। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, 1 1 ज़ा 1, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, इट्स पॉजिटिव 2 3 ज़ा 6, राइट, एंड दिस इज -6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट्स -12। अच्छा, अब यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, 1 -2 ज़ा -2, -2 2 ज़ा -4 एंड -6 0 ज़ा 0। ठीक है जी। अब बारी है लास्ट कॉलम की, 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 -6, -2 मल्टीप्लाइड बाय 9 -18 एंड दिस इज -- +6 3 ज़ा 18। चलें जी, अब बारी है सेकंड रॉ की। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम को, -3 1 ज़ा -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 एंड 9 2 ज़ा +18। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम को, -3 2 ज़ा +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 9 0 ज़ा 0। लास्ट कॉलम की बारी है सेकंड रॉ से मल्टीप्लिकेशन की, -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 -+3 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 एंड दिस इज लास्ट -9 3 ज़ा 27। अच्छा जी, अब बारी है लास्ट रॉ की। लास्ट रॉ विद द फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यह आ जाएगा -6। ऐसे ही सेकंड कॉलम की बारी है लास्ट रॉ के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4 देन 0 एंड देन अगेन 0। अच्छा जी, अब लास्ट कॉलम की बारी है, 2 6 ज़ा 12, माइनस का 12 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज -+9। ठीक है जी, अब आंसर चेक करते हैं क्या आता है। 1 + 6 दिस इज 7, -12 ये आ जाएगा -5। अच्छा, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये क्या आ जाएगा -6, और ये क्या आएगा 18, -18 +18 कैंसिल हो गए, -6। अच्छा, इसी तरीके से -3 -6 ये हो गए -9 + 18 ये हो गए 9, 6 + 4 10, 18 + 18 36, 36 -27 ये आ गया 9, 2 + 0 डेफिनेटली 2, देन -6 ये -4 आ गया, ये भी -4, और ये -12 + 9 ये भी -4 नहीं 4 नहीं बल्कि 3। ठीक है जी, तो ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ये आप देखें तो बिल्कुल भी ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा नहीं है। इसका मतलब ये है अभी हमें मल्टीप्लिकेशन और कंटिन्यू करवानी पड़ेगी, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब हम वापस से इसको मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ ए क्यूब, हम जो है निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ में। तो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -5 -6 -6 9 10 9 -4 -4 -3, ये ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हो गया। ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ठीक है जी, चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट रॉ विद द फर्स्ट कॉलम, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ जाएगा -5, देन -+6 3 ज़ा 18 एंड देन -12। ठीक है जी, अब फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम से, तो -5 2 ज़ा नहीं -2 ज़ा +10 आएगा, +10 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स -12 एंड दिस इज 0, -5 मल्टीप्लाइड बाय -6 5 6 ज़ा 30, -6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इट्स -54 एंड दिस इज -+6 3 ज़ा 18। पहली रॉ ने तमाम तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया है।
अब बारी है सेकंड रॉ की। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम को पहले, 9 1 ज़ा 9, 10 3 ज़ा 30, माइनस का 30 आ जाएगा, एंड दिस इज़ 9 2 ज़ा 18। अच्छा जी, अब बारी है सेकंड कॉलम की। सो 9 2 ज़ा -18, क्योंकि माइनस की साइन लगी हुई है, 10 2 ज़ा 20, एंड दिस लास्ट 0। अच्छा, अब थर्ड कॉलम की बारी है। 9 6 ज़ा 54, माइनस का 54, एंड दिस इज़ 10 9 ज़ा 90, एंड 9 3 ज़ा माइनस का है क्योंकि 27। ठीक है जी, अब सेकंड रॉ ने भी सब कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब बारी है थर्ड रॉ की। सो थर्ड रॉ को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से। -4 1 ज़ा -4, देन माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, एंड 2 3 ज़ा 6, -6। ठीक है जी। अच्छा, ये माइनस का 4 है, इसके साइन में यहाँ लगा लेते हैं, क्लियर नहीं हो रही ना ब्रैकेट की वजह से। अच्छा, अब बारी है सेकंड कॉलम की। सो -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 किया जाएगा, 4 2 ज़ा 8, देन वंस अगेन माइनस का 4 2 ज़ा 8, एंड दिस इज़ 0। लास्ट कॉलम 4 6 ज़ा 24, माइनस का 24, एंड दिस इज़ माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, इट्स -36, एंड दिस इज़ माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स क्या आते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कैलकुलेटर पे। -5 + 18 - 12, ये आ रहा है आपका 1। अच्छा, अब इसकी बारी है 10 - 12, ये तो डायरेक्ट -2 आ जाएगा। 30 - 54 + 18, ये आ रहा है आपका -6। आई थिंक अब हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा आने वाला है, क्योंकि ये मैं कंपेयर करूँ। सो फर्स्ट रॉ तो हमारी सेम आ गई है। अब बारी है इसकी 9 - 30 + 18, यह आ गया -3। अच्छा जी, -18 + 20, यह आ जाएगा +2। अच्छा, इसको देख लेते हैं। -54 + 90, माइनस का 27, 9 जी। सो सेकेंड रॉ भी हमारी एग्जैक्टली सेम आ गई है, -329, -329, और ये जो लास्ट है ये भी जो है हमारी 2 0, और ये आपका -24 -36 + 9, ये भी आ रहा है आपका -3 जी। सो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है हमारे एग्जैक्टली सेम आ गए ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसे। अच्छा, अगर हम पावर को ऑब्जर्व करें तो एक क्यूब पर ऐसा हुआ है कि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड क्या होगा इसका। सो द पीरियड इज़ 3, नॉट 3 सॉरी 2, क्योंकि हमें एक पावर कम करनी होती है एक a+1 कंडीशन के बाद की वजह से ना। तो ये इसका जो पीरियड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम अपना इस क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। जी जनाब, सो पार्ट 3 मैंने लिख दिया है। लेट्स कंसीडर इट एज द ए मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में हमने डेफिनेटली मल्टीप्लाई करवाना होगा ए को ए मैट्रिक्स से ही। सो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 2 - 3 - 5, -1 4 5, and the last raw 1 - 3 - 4। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे फर्स्ट कॉलम से। 2 2 ज़ा 4, -3 multiplied by -1, sorry, it's +3, and -5 multiplied by 1 -5. Similarly, first row with the second column now. 2 multiplied by -3, 2 3 is 6, minus का, and this is 3 4 is 12, ये भी minus का, and this is minus minus plus 5 3 is 15. अच्छा, 2 5 is 10, -10, -3 multiplied by 5, ये हो गया minus का 15, and this is minus minus plus 5 4 is 20. चलें जी, अब बारी है सेकंड रॉ की। तो सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 2 ज़ा -2, 4 1 ज़ा माइनस का 4, एंड 5 1 ज़ा 5। सेकंड कॉलम की बारी है। -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, इट्स +3, 4 4 ज़ा +16, एंड 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव। लास्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय -5, इट्स 5, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, बट माइनस का है साइन तो माइनस लगा लेंगे।
अच्छा जी, अब बारी है लास्ट रॉ की। 1 2 द 2, दिस इज +3 and this is -4. Now with the second column, 1 3 the 3 minus का, -3 4 the 12 and this is minus plus 4 3 the 12. अब बारी है लास्ट कॉलम की। 1 multiplied by -5 -5, -3 multiplied by 5 it's -15 and -4 multiplied by -4 it's +16. चलें जी आंसर्स चेक करते हैं, क्या हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 + 3 7 - 5 ये हो गए 2, पहला एलिमेंट तो आ गया। अच्छा जी, -6 -12 ये हो गए माइनस का 18 और प्लस का 15 ये आ जाएगा माइनस का 3, सेकेंड एलिमेंट भी आ गया। -10 -15 ये -25 होगा और प्लस का 20 ये हो जाएगा माइनस का 5। आई थिंक यहाँ पे हमारा इसी स्टेप में आने वाला है ओरिजिनल मैट्रिक्स, क्योंकि फर्स्ट रॉ तो मुझे नज़र आ रही है एग्जैक्टली सेम आ गई है। इसी तरीके से अगर हम बाकी के तमाम एलिमेंट्स को देखें, इट्स -6 + 5 ये हो जाएगा -1, ये भी आ गया है। 16 + 3 18 -15 ये आ जाएगा 3, ओह सॉरी इट्स 19 -15 ये 4 आएगा, सॉरी 4 आ गया। और ऐसे ही आपका ये भी 5 आ गया। अच्छा जी, 5 - 4 1, this is -3 and this is -20 + 16 -4। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बिल्कुल आ गया। पावर चेक करें अगर आप, तो ये 2 पावर पे आया है, तो 1 डिग्री लेस करके आपने इसका पीरियड बताना है। सो द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, पीरियड इज 1। ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, सो इंशाल्लाह बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर जो है आपको अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने का अंदाज़, तो यकीनन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।